हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या आपकी फ़िज़िक्स वीक है? आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है? आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं? अगर आंसर यस है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसको आप यूज़ करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी फ़िज़िक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JEE नीट में आप बहुत ही अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। फिज़िक्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है एक्वायरिंग द नॉलेज, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। दूसरा होता है इस नॉलेज को हमें डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है, और इसी पर बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स। हमें इन दोनों फील्ड्स को अलग अलग एक साथ पैरेलल ले चलना पड़ेगा, जिससे कि हम कंसेप्ट को भी समझ सकें और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी इम्प्रूव करें। कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करते हैं उस चैप्टर्स को आप डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। एक टॉपिक पर एक टाइम पर आप एक कंसेप्ट को पढ़िए, उसे समझिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट्स क्या है उस पर आप फोकस कीजिए, उसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो अपने सराउंडिंग में अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है जहाँ पर नॉलेज को जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट हो आप उस पर मूव कीजिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इस कंसेप्ट समझने के बाद यहाँ पर आप डेरिवेशंस कीजिए। डेरिवेशंस में क्या अजम्पशंस होता है, नेक्स्ट स्टेप पर कैसे मूव करते हैं, वहाँ पर आप फोकस कीजिए। जब आपका डेरिवेशंस कंप्लीट होता है, जो आपका फार्मूला आता है उस फार्मूले को आप एक अलग नोटबुक में नोट कीजिए। जो टर्म्स उस फार्मूले में यूज़ होते हैं उनको आप क्लियर कट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उनकी मीनिंग क्या है, उनके इफ़ेक्ट क्या है उस फार्मूले पर, उसको आप समझिए। अब हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट पर। यहाँ पर हमें जो नॉलेज है उसको हमें अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपनी बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल को आप केयरफुली पढ़िए। क्या इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर दी हुई है उस इन्फॉर्मेशंस को आप एक जगह नोट डाउन कीजिए। क्या आपको फाइंड आउट करना है उसे भी नोट कीजिए। अब आप दी हुई इन्फॉर्मेशंस को एक एक करके रिलेट कीजिए कि जो हमें पैरामीटर्स या जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है वहाँ पर वो कैसे यूज़ होगी, तो उस इन्फॉर्मेशंस को आप एनालाइज करना शुरू कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे डायरेक्टली हम फार्मूले में अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशंस होती है जो हमें कंसेप्ट को यूज़ करके दी हुई इन्फॉर्मेशंस को रिलेट करके फाइंड आउट करना पड़ता है। जब आपके सारे पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स मिल जाएं, आप फार्मूले में पुटअप कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं उन सभी की यूनिट्स सेम हो। आप हर बार डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स सेम कंसेप्ट पर सॉल्व कीजिए और हर बार प्रॉब्लम्स के लेवल को आप डिफ़िकल्ट कीजिए। आप इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मैं बहुत हद तक कॉन्फिडेंस हूँ कि इन टिप्स को आप यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट, JEE या बोर्ड के एग्ज़ाम में आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।